पंच कहाँ लेके जा रहा है ये? दिस इज हाउ मनाली लुक लाइक राइट नाउ। रास्ते का तो बुरा ही हाल हो रखा है वैसे तो, फिर रास्ता ही खराब हो रखा है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू डे 3 ऑफ आवर मनाली सीरीज़। तो हम कल मनाली में स्टे किए थे, कुल्लू तो हम पहुंच नहीं पाए थे। तो कुल्लू ना पहुंचने वाली की वजह ये थी क्योंकि इट वाज रेनिंग वेरी हैवीली आफ्टर आई रिटर्न। उसकी वजह से हमें मनाली में ही स्टे करना पड़ा। सॉरी, मैं वो सब फुटेज इसलिए नहीं दिखा सकता क्योंकि मैं इतना भीगा हुआ था, इतना थका हुआ था कि मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी कि मैं कुछ भी उस वक़्त रिकॉर्ड और वो करूं। इन मॉर्निंग इट वाज रेनिंग अगेन हैवीली इन मनाली। हैवीली नहीं, मतलब लाइट शावर्स हो रहे थे, तो मैं कहीं निकला नहीं। मैं निकला अप्रॉक्स 3-3:30 बजे के आसपास। थोड़ा मनाली एक्सप्लोर किया, उसके बाद अभी मैं मनाली में ही हूँ। अभी यहाँ से मैं निकलूँगा कुल्लू की तरफ। कुल्लू से फिर मैं अपना चंडीगढ़ वापस बैक। इट माइट बी लेट कि मैं चंडीगढ़ थोड़ा सा 12-1 बजे तक पहुँचूँ इफ़ इट्स नॉट रेनिंग। डे 3 इज़ जस्ट लाइक नॉर्मल। मेरा प्लान कुछ अलग था। मेरा प्लान था जीबी जाने का, वहाँ से शिमला होके आने का। बट अनफॉर्चुनेटली अनप्लान्ड ट्रिप्स ऐसी ही होती हैं, कुछ भी कभी भी कहीं भी हो सकता है, तो वो नहीं हो पाया। लाइट शावर्स हैं। आई थिंक आई नीड टू स्टॉप रिकॉर्डिंग। कैमरा को अंदर रखना पड़ेगा, अदरवाइज मेरा गोप्रो चला जाएगा। और मैं अपना रेन लाइनर पहन लेता हूँ यहाँ से। पंच कहाँ लेके जा रहा है ये? This is what happiness look like. This is how Manali look like right now after Beas Nadi has done all the that environment damage to the Manali. This is how it looks like right now. If you can see, all everywhere is mountain, stone. कल मैं यही चीज़ नहीं दिखा पाया था। आज आई एम शोइंग यू पीपल दिस थिंग बिकॉज आई एम एक्सप्लोरिंग मनाली राइट नाउ ना। तो अब जब मैं मनाली एक्सप्लोर कर ही रहा हूँ तो आई विल शो यू एवरीथिंग व्हाट इज़ हैपेंड हियर, हाउ द रोड्स आर राइट नाउ। सी, ये तो कुछ नहीं है, तो हल्का फुल्का डैमेज है। तो मैं अभी पीछे और भी माइटी डैमेज देख के आया हूँ, जस्ट बिकॉज जब रेन हो रही है तो मुझे रखना पड़ रहा अपना गोप्रो। फिर जब रेन रुकी जा रही है तो मैं निकाल के बना रहा हूँ। अब जैसे तेज़ हो गई फिर से मैं रख देता हूँ इसे। तो बारिश रुकी है थोड़ी सी कुछ जगह पे, इस जगह पे तो मैंने फिर से अपना कैमरा स्टार्ट किया है टू शो यू गाइस। बारिश का कुछ भी कंफर्म नहीं है, किस तरह से हो रही है, किस तरह से नहीं हो रही है। कहीं पर बहुत तेज़ हो रही है, कहीं पर हो ही नहीं रही है। अभी जैसे मैं इस जगह पे खड़ा था, यहाँ पे बिल्कुल बारिश नहीं है, एक बूंद बारिश नहीं है। पीछे मैं इतना बारिश में आया हूँ, मैं पूरा भीगा हुआ हूँ एकदम लिटरली कम्प्लीटली। मैंने अपना रेल लाइनर इसीलिए मैं उतार नहीं रहा हूँ कि कब 2 मिनट में आगे बढ़ूँ, कब बारिश होना स्टार्ट हो जाए। मैं अपना रेल लाइनर उतारने उतरा था, बट मुझे एक अमेजिंग ही जगह दिखी है, मैं दिखाता हूँ। जस्ट लुक एट दैट।
एंड हाउ गुड इट इज लुक। इधर आधे माउंटेन पे धूप आ रही है, आधे पे धूप नहीं है। एक वो टाइम था जब मैं घर पे ही रहता था, कहीं नहीं जाता था। एक आज वो टाइम है जब मैं पता नहीं कहाँ कहाँ चला जाता हूँ, मुझे भी नहीं पता रहता। वैसा क्या ही नज़ारे हैं। 6:30 बज गया है। ये देखो सारा तूफान यहाँ दिखेगा। जितना भी व्यास नदी का कचरा आया है वो यहाँ पे अटक गया है आके। ये माउंटेन्स बड़ा ही रोमांचक है। इस पे इतनी मज़ा आ रही ना गाड़ी चलाने में। थोड़ा सा रिस्की है बट अच्छा मज़ा दे रहा है ये। लैंडस्लाइड हुई है यहाँ पे, तो ये फिर से मेंटेन कर रहे हैं इसे। अभी शाम हो रही है और मैं मंडी नहीं पहुँचा हूँ। मैंने सोचा था मंडी पहुँचा देता मैं गाड़ी, और मंडी पहुँच जाती तो मज़ा आ जाती, लेकिन कोई ना। अभी जब इस पे लास्ट मैंने देखा था 60, अब 86 हुआ है। जब इस पे 160 किलोमीटर टैग होगा तब मैं रोकूंगा थोड़ी देर के लिए, क्योंकि तब 150 किलोमीटर ही बचेगा, और 150 किलोमीटर तो 2-2.5 घंटे में हो ही जाएगा कवर अप। रात हो गई है, काफ़ी अंधेरा हो रखा है। जस्ट लुक एट द कंडीशन ऑफ द रोड, इट्स वेरी डिवास्टेटिंग। बस आई होप कि मेरी गाड़ी साथ दे दे मेरा, बस अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र होगा। मेरी गाड़ी बस मेरे साथ साथ मेरा साथ देती रहे, ये साथ ना छोड़े मेरा। हाल ही रास्ते का तो बुरा ही हाल हो रखा है वैसे तो, फिर रास्ता ही ख़राब हो रखा है। मेरी स्पीड इतनी स्लो हो गई है ना इस रास्ते पे, और ऊपर से रात। ट्रैफिक भी ज़्यादा हो रखा है, स्लो मूविंग व्हीकल्स। इतनी धीरे धीरे जा रहा हूँ मैं इस रास्ते पे जिसकी कोई हद नहीं है। मुझे लग रहा है 12 के बाद ही पहुँच पाऊँगा मैं कहीं जाके, अगर मैंने नॉन स्टॉप चलाई तो। अभी तो मैं लूँगा 1-आधे घंटे का ब्रेक। ओह थार 5 डोर, सॉरी इट्स रैंगलर द ओजी। बस अब अगर यहाँ पे सोने पे सुहागा होना है तो बरसात और हो जाए, बस फिर क्या है। ये तो हमें खड़े रहना पड़ेगा साइड में, फिर मैं ना ड्राइव कर रहा रात में। या तो मैं कोई और रास्ते से आ गया हूँ, पता नहीं। ऐसा तो नहीं है मैं कोई और रास्ता ले लिया है और चलता चला रहा हूँ, लेकिन ऐसा है नहीं। वो बीच में ढाबा पड़ा था, वो तो पता है मुझे, मनाली जाते टाइम का ही है। लेकिन फिर भी कहीं पर रुक के मैं एक बार मैप देख लेता हूँ। ऐसा कई बार होता है मेरे साथ। एक तो ये हाई बीम वालों से मैं अलग परेशान हूँ। रात के बज रहे हैं 10। हम हैं चंडीगढ़ से बस और बस 78 किलोमीटर दूर। एक्चुअली चंडीगढ़ से तो हम 65-70 किलोमीटर हैं, बट प्रिसाइसली हमें जाना है पंचकुला, जो उसके थोड़ा सा आगे पड़ेगा। तो इस वजह से हम 78 किलोमीटर फार हैं। अब 78 किलोमीटर के लिए 1 आवर एंड 40 मिनट्स क्यों दिखा रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा। इट माइट बी बिकॉज हो सकता है बीच में हैवी ट्रैफिक हो या कुछ ऐसा हो जिसकी वजह से मैप इतना ज़्यादा टाइम दिखा रहा है।
अब दिखा रहा तो मोस्ट प्रॉब्ली लगेगा भी 11:30 दिखा रहा है अभी टाइमिंग, 11:22 हो गई है, तो 11:22 तो लगेगी ही लगेगी। इससे पहले तो वी आर नॉट गोइंग टू रीच। हाँ बट ये है, अब बीच में मैं कोई स्टॉप नहीं लूँगा। फ्यूल अप करा ही लिया है मैंने, अब डायरेक्ट घर पे ही रोकूँगा। सो फाइनली वी हैव कंप्लीटेड आवर जर्नी। हम एकदम लास्ट पॉइंट पे हैं, अपने घर से 3 किलोमीटर्स दूर। As soon as we cross this red light, जो कि हम जंप कर देंगे अब। हाँ रेड हो गई, तो अब यहाँ से कुछ ही पल में हम घर पहुँच जाएंगे। हम चंडीगढ़ क्रॉस करके आ गए हैं। मैं इतना थका हूँ इस वक्त, इतना मैं पहले कभी नहीं थका। As soon as we take a right, हम अपने घर के रास्ते पे आ गए। वेलकम टू माय रोड ऑफ द हाउस। यहाँ पे आपको बहुत सारे जानवर दिख सकते हैं, क्योंकि ये जंगल वाला एरिया है। यहाँ पे नीलगाय, डियर, लेपर्ड, और भी बहुत सारे जानवर दिख सकते हैं। इट्स नॉट अ बिग डील कि आप यहाँ पे देखो ना कोई जानवर। फाइनली गाइस हम आ गए घर। टाटा, मिलते हैं अगले व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट। So please whatever. Please I want to reach 1 million likes. So please subscribe.